हालात पलटते देख राक्षस ने लड़ाई छोड़ दी और तेजी से ऊपर चढ़कर वहां से निकल गया। लेकिन इंस्पेक्टर को पूरा यकीन हो गया था कि इन तीनों डॉक्टरों की मौत के पीछे मैडी का ही कोई कनेक्शन है। इसी शक के चलते वह तुरंत मैडी के घर पहुंचा और उसे सच्चाई जानने की कोशिश करने लगा। लेकिन मैडी को अपने 8 साल की उम्र से पहले की कोई भी बात याद नहीं थी। मजबूरी में इंस्पेक्टर ने सच्चाई जानने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया ताकि हिप्नोसिस के जरिए मैडी की पुरानी यादें वापस लाई जा सके। जैसे ही मैडी अपनी यादों में गई, उसे सब कुछ साफ साफ याद आ गया। दरअसल ऑपरेशन से पहले उसके सिर के पीछे जो बच्चा जुड़ा था उसे वह गैब्रियल कहती थी। गैब्रियल उसके दिमाग को कंट्रोल करके उसे डरावनी चीजें दिखाता था जो हकीकत में होती ही नहीं थी। लेकिन ऑपरेशन के बाद जब उसे उसके सिर के अंदर दबा दिया गया तो उसका कंट्रोल खत्म हो गया और वह किसी दूसरे इंसान के शरीर में जाकर उन डॉक्टरों को मारने लगा जिन्होंने उसे बंद किया था। यह सब सुनकर इंस्पेक्टर को उसकी बात बड़ी अजीब लगी। उसे लगा कि मैडी कोई सच्चाई छुपा रही है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, तभी अचानक छत से एक औरत फर्श पर आ गिरी। ये नजारा देखकर मैडी पूरी तरह टूट गई और वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। अब तक सभी यही मान रहे थे कि मैडी निर्दोष है, लेकिन सच्चाई सामने आने लगी। असल में मैडी के घर की छत पर एक औरत को कैद करके रखा गया था और वहीं से उस हत्यारे कपड़े और चाकू भी बरामद हुए। ऐसे में शक सीधा मैडी पर ही गया और पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। लेकिन मैडी बार बार यही कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया है, बल्कि यह सब गैब्रियल ने किया है। तभी अचानक इंस्पेक्टर के फोन पर एक अनजान कॉल आया। बातचीत के दौरान उसे एहसास हुआ कि यह गैब्रियल है जिसने मैडी को फंसाने के लिए उस औरत को कैद किया था। लेकिन उस आवाज को सुनकर इंस्पेक्टर के मन में शक पैदा हो गया। उसे लगा कि यह सब मैडी की चाल है ताकि वह खुद को बेकसूर साबित कर सके। इसीलिए इंस्पेक्टर ने अपनी समझदारी दिखाते हुए मैडी को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। लेकिन मैडी की बहन को अब भी भरोसा था कि मैडी निर्दोष है, इसलिए सच्चाई जानने के लिए वह सीधे उसी हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ी जहां मैडी का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि अस्पताल पूरी तरह उजड़ चुका था और वहां आसपास किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। फिर भी वह अंदर गई और उसने काफी खोजबीन के बाद मैडी की ऑपरेशन फाइल ढूंढ निकाली, जिसे वह तुरंत घर ले आई। जब उसने वीडियो टेप देखी तब असली सच सामने आया कि मैडी के सिर के पीछे जो बच्चा था वह जन्म से ही बेहद ताकतवर था। वह सिर्फ उसे डरावनी चीजें नहीं दिखाता था, बल्कि वह मैडी के पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में लेकर उसे अपनी मर्जी से चलाता था और यहाँ तक कि किसी को मारने से भी नहीं हिचका था। इसी वजह से डॉक्टरों ने उसे मैडी की खोपड़ी के अंदर ही हमेशा के लिए कैद कर दिया। इससे उसका कंट्रोल लगभग खत्म हो गया। लेकिन जिस दिन मैडी के पति ने उसे दीवार पर मारा, उस झटके से खोपड़ी के अंदर बंद गैब्रियल फिर से जाग उठा और बाहर निकल आया। फिर उसी ने मैडी को कंट्रोल करके कई हत्याएं कर डाली। यह सच्चाई सामने आते ही मैडी की बहन बुरी तरह घबरा गई। उधर जेल में कुछ गुंडे मैडी को कमजोर समझकर लगातार परेशान करने लगे। वह अकेली थी और उनके सामने बिल्कुल बेबस थी, इसलिए वे उसे बेरहमी से मारने लगे। लेकिन जैसे ही एक गुंडे ने उसके बाल खींचे, अचानक जेल की लाइटें झपकने लगी और माहौल डरावना हो गया। अगले ही पल गुंडे के हाथ खून से भर गए और मैडी का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। फिर अचानक उसके सिर के अंदर से एक भयानक चेहरा बाहर आने लगा और पलक झपकते ही गैब्रियल ने उसके शरीर को कंट्रोल कर लिया। जो गुंडे कुछ देर पहले उसे कमजोर समझ रहे थे, अब खुद खतरे में आ गए। उसने एक एक कर बड़ी बेरहमी से गुंडों को मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारे गुंडे उसके सामने चित हो गए और पूरा जेल खून से भर गया। लेकिन जैसे ही वह आखिरी गुंडे को खत्म करने वाली थी, तभी गार्ड ने शोर सुनकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन गैब्रियल ने गुंडे के शरीर को ढाल बना लिया और उसकी आड़ लेते हुए तेजी से हमला कर गार्ड को भी बेरहमी से खत्म कर दिया। इसी बीच मैडी की बहन ने तुरंत इंस्पेक्टर को गैब्रियल के बारे में सारी बातें बता दी। तभी अचानक पुलिस स्टेशन के अंदर से अजीब चीखें सुनाई देने लगी। जैसे ही इंस्पेक्टर अंदर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। जेल के सारे कैदी और कई गार्ड्स जमीन पर मरे पड़े थे और मैडी गायब थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मैडी दरवाजा तोड़कर एविडेंस रूम में घुस चुकी थी, जहां से उसने अपने हथियार लिए और स्टेशन हॉल में खून खराबा शुरू कर दिया। गैब्रियल ने एक एक करके कई पुलिस वालों को मार गिराया। उसका मैडी के शरीर पर पूरा नियंत्रण था और वह उल्टे दौड़ते हुए बिना रुके हमला करता जा रहा था। उसकी फाइटिंग स्किल इतनी खतरनाक थी कि कोई भी पुलिस वाला उसके सामने कुछ सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पा रहा था। इसी बीच इंस्पेक्टर वहां पहुंच गया और जोर से मैडी का नाम लेकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन असलियत ये थी कि मैडी अभी भी जेल के अंदर बंद थी और उसे गैब्रियल के किए गए किसी भी काम की कोई भनक तक नहीं थी। जैसे ही उसने इंस्पेक्टर को हथियार के साथ देखा, उसे लगा कि असली कातिल वही है। इस डर में उसने खुद पर नियंत्रण वापस लेने का इरादा भी छोड़ दिया। मौका देखते ही गैब्रियल ने इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी बंदूक हाथ से छूटकर गिर गई। ब्लैक सिस्टर ने भी उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भी उसे रोक नहीं सकी। इसके बाद गैब्रियल जेल से फरार हो गया। इंस्पेक्टर को तुरंत एहसास हुआ कि अब गैब्रियल का अगला निशाना वही औरत है जो मैडी के घर की छत से गिरी थी और गैब्रियल अब उसे खत्म करने के लिए अस्पताल पहुंचने वाला है। उधर मैडी की बहन भी अस्पताल पहुंच चुकी थी ताकि उस औरत को तुरंत सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर सके। लेकिन बाहर तैनात पुलिस को कड़े ऑर्डर मिले थे कि किसी को भी अंदर नहीं जाने देना है। इसलिए
इसलिए उन्होंने मैडी की बहन को भी अंदर नहीं जाने दिया। तभी अचानक कॉरिडोर की लाइटें टिमटिमाने लगीं और पुलिस वाला अचानक अपने सीने को पकड़कर नीचे झुक गया। मैडी की बहन को कुछ समझ नहीं आया और उसने तुरंत आगे बढ़कर गार्ड को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसी पल उसके सीने में अचानक तेज धमाका हुआ और वह वहीं मारा गया। ये देखकर वह डर से कांप उठी और तुरंत कमरे की ओर भागकर दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन तभी गैब्रियल वहां आ गया। उसने एक जोरदार लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही गैब्रियल अंदर दाखिल हुआ, उसने अपनी ताकत से कमरे की सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चकनाचूर कर दिया, जिससे मैडी की बहन डर के मारे कांप उठी। गुस्से में गैब्रियल ने अपना चाकू निकाल लिया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगा, जबकि मैडी उसे रोकने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसी वक्त इंस्पेक्टर वहां आ पहुंचा। उसने बिना एक पल गवाए 2 गोलियां चलाकर गैब्रियल को घायल कर दिया। जैसे ही वह गैब्रियल को जान से मारने वाला था, तभी मैडी की बहन ने बीच में आकर उसे रोक दिया, लेकिन यह फैसला उसके लिए भारी पड़ गया। अगले ही पल गैब्रियल ने चाकू से सीधा इंस्पेक्टर की छाती पर वार कर दिया और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अब मैडी की बहन पूरी तरह अकेली थी। उसने जान बचाने के लिए बंदूक उठाई, लेकिन वह गोली नहीं चला सकी क्योंकि गैब्रियल मैडी के अंदर था और उसे मारने का मतलब मैडी की जान लेना था। इसीलिए वह बार बार मैडी को होश में लाने के लिए उसे उसके नाम से पुकारने लगी, लेकिन गैब्रियल ने पूरी ताकत से मैडी के शरीर को अपने कंट्रोल में कर रखा था। तभी अचानक उसने हॉस्पिटल बेड उठाकर मैडी की बहन पर फेंक दिया और वह वहीं दब गई। मैडी यह सब देख रही थी, लेकिन उसका शरीर उसके बस में नहीं था और मैडी की बहन यह बात अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए दर्द के बावजूद वह उसे होश में लाने की आखिरी कोशिश करने लगी। उसने तुम्हारे बच्चों को मारा, किसी की वजह से तुम्हारे मिसकैरेजेस हो रहे थे। उसकी आवाज सुनते ही मैडी को अचानक सब कुछ साफ दिखाई देने लगा और उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। वह पूरी ताकत से अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी गैब्रियल ने उसकी बहन को गोली मार दी, जिसके बाद गैब्रियल ने मुड़कर बिस्तर पर पड़ी उस औरत को भी खत्म कर दिया। ठीक उसी पल गैब्रियल के भीतर मैडी की आवाज गूंजने लगी। उसे अपने आसपास की दुनिया बदलती हुई महसूस हुई और उसे समझ आ गया कि मैडी अब जाग चुकी है और उसने अपना नियंत्रण वापस ले लिया है। तभी अचानक वह होश में आया और पाया कि मैडी की बहन अभी भी जिंदा है। यह देखकर गैब्रियल पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी मैडी ने उसे सच्चाई का एहसास कराया। जिस ताकत से वह अब तक उसे अपने इशारों पर नचाता आया था, अब वही ताकत उसके खिलाफ इस्तेमाल होने वाली थी। मैडी ने उसी पल मौका पाते ही गैब्रियल को पूरी तरह काबू में कर लिया और उसे हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, उसके सिर का पिछला हिस्सा अपने आप सील होने लगा और गैब्रियल का चेहरा हमेशा के लिए गायब हो गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा और हालात फिर से पहले जैसे हो गए।